दिया गया। जो लोग आसपास गिरे थे उन्हें भी देखकर, ढूंढकर उन्हें भी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। शुरुआती जानकारी ये मिल रही थी कि 80 से 90% लोग झुलसे हुए थे जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एक एक कर सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब ये दुखद जानकारी मिल रही है कि 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और एक शख्स अभी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अभी तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि ये 13 लोग कौन हैं। इसमें सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे, उनकी पत्नी भी थी। ऐसे में ये दुखद संदेश जरूर पूरे देश को हिला देने वाला है। 14 लोगों में से एक हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई और सभी उच्च अधिकारी थे। इस हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग सवार थे सारे उच्च अधिकारी थे। खुद सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थी। उनका एक पर्सनल स्टाफ भी बताया जा रहा था, कुछ लोग उनके पर्सनल स्टाफ के बताए जा रहे थे और कई हाई लेवल सेना से जुड़े हुए ही अधिकारी थे जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अब ये दुखद और बेहद गंभीर हादसा हुआ, जिसके बाद ये सूचना मिल रही है कि 13 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी है। तो इस वक्त बीच की सबसे ज्यादा चिंताओं को बढ़ाने वाली खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि अभी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है कि कौन वो हैं जिनकी हालत गंभीर है और किन लोगों का निधन हुआ है। तो 14 लोग लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार थे, 13 लोगों का निधन हो गया है। तो ये एक चिंता वाली खबर आ रही है। इन सब के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयर चीफ मार्शल को भी घटना स्थल पर रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी कन्नूर पहुंच गए हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये है, जांच का विषय ये है कि किन हालातों में ये दुर्घटना हुई। लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी दुखद और चिंताजनक खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, 13 लोगों की इसमें मौत हुई है। 14 लोगों ने इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी और अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये घटना स्थल की है। किस तरीके से आग लगी थी जब लोग वहां पर पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों ने फौरन ही जाकर आग बुझाना शुरू किया था, लेकिन जो लोग वहां पर मिले घटना स्थल के आसपास वो 80% तक जल गए थे हेलीकॉप्टर की आग के चलते। और तमिलनाडु हादसे पर इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग इसमें सवार थे। और इन सब के बीच जनरल बिपिन रावत का जो आवास है दिल्ली में, वहां पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो रिश्तेदार है वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे परिजनों से मिलने और जो थल सेना अध्यक्ष हैं एमएम नरवणे वो भी पहुंचे। और ये देखिए, ये जनरल बिपिन रावत का पैतृक घर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के वो रहने वाले थे। ऐसे में उत्तराखंड में भी प्रार्थनाओं का सिलसिला चल रहा है, उनके सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो ये वो उनका घर है। और उत्तराखंड में इस वक्त मायूसी है, क्योंकि सभी जनरल बिपिन रावत की सेहत को लेकर चिंतित हैं। सभी के मन में एक डर है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ऐसे में किसी का भी डर जाना, आशंकित हो जाना लाजमी है। और तमिलनाडु हादसे से यही बड़ी खबर आ रही है कि 13 लोगों की मौत हुई है। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये उत्तराखंड के पैतृक निवास की है जनरल बिपिन रावत की। उत्तराखंड से ही वो हैं और देहरादून में उनका जन्म हुआ, देहरादून से पढ़ाई हुई। और जिस तरीके से पूरा उनका करियर रहा सेना में, खासतौर से हाई एल्टीट्यूड पर जो लड़ाइयां होती हैं उसके वो माहिर माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ 1 जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस के तौर पर पदभार संभाला था। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई थी कि तमाम जो दिल्ली में उनके जानने वाले वो पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड नंबर की गाड़ियां भी जा रही, यानी कि उत्तराखंड से भी लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल वहां पर क्या नया अपडेट है? जी देखिए अवधेश, अगर बात